ये तस्वीर ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर मालनपुर की सूर्या फैक्ट्री की है, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री फैक्ट्री मालिक को दंडवत प्रणाम करके उनसे ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर जमीनी स्तर पर तब बदल जाती है जब अपनों को बचाने के लिए लोग अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन के लिए यूं ही गिड़गिड़ाते हैं। ऐसा ही हादसा शुक्रवार देर रात ग्वालियर के सबसे बड़े जया रोग अस्पताल में हुआ, जहां ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक करके ग्वालियर के 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होती चली गई। हालात ये बने कि लोग अपने मरीजों को वेंटिलेटर, स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर लेकर भागने लगे। ऑक्सीजन ना तो अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा है, हम रात भर इसके ऑक्सीजन पे लगे रहे लाइन में। वहाँ से एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया, मात्र 5 सिलेंडर नाइट में दिए गए। 41 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं और बाईपेप पे हैं। ये खराब स्थिति यही नहीं थमी। शनिवार सुबह लोटस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जाहिर तौर पर सिंधिया के गढ़ में मचे इस हाहाकार पर राजनीति तो होनी ही थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि अब ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर। शिवराज जी, आप कई दिन से कह रहे हैं प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, इंजेक्शन की कमी नहीं, तो फिर रोज ये मौतें क्यों? आज भी प्रदेश भर में लोग ऑक्सीजन, बेड, इलाज, जीवन रक्षक दवाओं के लिए दर-दर क्यों भटक रहे हैं? अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को भर्ती नहीं करने का बोर्ड क्यों लगा रहे हैं? प्रदेश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का रोज संकट बना रहता है। मरीजों के परिजनों की ऑक्सीजन के इंतजार में सांसें फूलती रहती हैं। आप और आपके जिम्मेदार रोज पल्ला झाड़ लेते हैं कि कोई कमी नहीं है। देश की जनता खुली आंखों से आपकी सरकार में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें रोज देख रही है, अपनों को खोते हुए रोज देख रही है और ये समझ चुकी है कि पिछले 1 साल में आपने प्रदेश को कहां लाकर खड़ा कर दिया। आपकी सरकार की लापरवाही, नाकारापन की सजा आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री शिवराज मंत्रिमंडल में हैं, फिर भी आम जनता प्राणवायु ऑक्सीजन तक के लिए परेशान है। प्रभारी मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, प्रभारी मंत्री जी इसमें राजनीति मत करिए, फोटो छपवाने का काम मत करिए। आप मरीजों को दवाई उपलब्ध नहीं है, आप जिस हॉस्पिटल के बाहर रात गुजार रहे हैं वहाँ से दवाई नहीं मिल रही है। मरीजों को भर्ती कराएं, उनको समुचित व्यवस्था कराएं और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं। कभी मंत्री जी जाकर डिस्पेंसरीज में सो जाते हैं। आज भी ऑक्सीजन की कमी के कारण एक जेएच में मौत हो गई। पूरे शहर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंटों को भगा रहे हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ऐसा अफरा तफरी का माहौल। ग्वालियर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई रोड मैप नहीं है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी अब एक सियासी मुद्दा भी बन चुकी है। कांग्रेस जहां शहडोल, भोपाल, जबलपुर की घटनाओं के जरिए नौकरशाही पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी की तरफ से हर स्तर पर हालात सुधारने के दावे पर दावे हैं। शुक्रवार और शनिवार को विमान के जरिए 2 बड़े टैंकर्स को जामनगर पहुंचाया गया, जहां से वो जल्द ही ऑक्सीजन लेकर निकलेंगे। मुख्यमंत्री से चर्चा में गृह मंत्री ने ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन में गृह मंत्रालय का पूरा सहयोग देने का वायदा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीना में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल के निर्माण में डीआरडीओ से मदद देने का भरोसा भी सीएम को दिया। इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बीना रिफाइनरी के जरिए होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए इंदौर जामनगर एयर रूट के बाद अब ग्वालियर रांची और भोपाल रांची ऑक्सीजन एयर रूट भी शुरू किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन देने की बात भी कही है। ये ट्रेन बोकारो से रांची होते हुए भोपाल आएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेल से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात की है। जाहिर तौर पर सरकार अब अगले कुछ दिनों की स्थिति को ध्यान में रखकर प्लानिंग में जुटी है। सरकार लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है, पूरी टीम लगी हुई है, टैंकर पे आदमी साथ में चल रहे हैं, हर 2 घंटे में मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग ऑक्सीजन की उपलब्धता भी करा रहे हैं। और आज तक जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी पेशेंट की कोई मृत्यु नहीं हुई है। ऑक्सीजन एक चुनौती है, पर ऑक्सीजन की स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, परंतु व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त लगातार किया जा रहा है।
इस बीच सरकार की योजना नए कोविड सेंटर तैयार करने के अलावा वहां ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की है, ताकि तेज रफ्तार संक्रमण पर काबू पाया जा सके। भोपाल से नीलम गुरवे के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो भरसक प्रयास शासन, प्रशासन और सरकार के स्तर पर है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिनके मरीजों को लेकर मरीज भर्ती कर लेने के बाद में पहले तो उसको कई तरह की दिक्कतें हैं अस्पताल के भीतर, और जब उन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की कहीं किल्लत है, जब डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है और जो अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ता है, इसके बाद ये राहत के दावे, ये राहत के आंकड़े या ये इंतजामों के आंकड़े उन्हें वास्तविक तौर पर कोई राहत नहीं देते और एक गुस्सा दिखाई पड़ता है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, बार बार न केवल कहा जाता बल्कि प्रयासों को देखा भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल जमीन पर क्या स्थिति है ये तस्वीरें बताती हैं। रजनीश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से, अजीत भदौरिया जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फिर उम्मीद करेंगे चर्चा की शुरुआत में बिना राजनीति इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं और जिस तरह इंतजामों को लेकर के प्रयास हो रहे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए बात की जाए। अजीत भदौरिया साहब, विपक्ष का एक लंबा चौड़ा ट्वीट वॉर हम देख रहे हैं। विपक्ष अपनी जगह तथ्य को लेकर, मुद्दों को लेकर अपनी तरह से बात रखता है और शासन प्रशासन के प्रयास जमीन पर दिखाई भी पड़ते हैं। दरअसल इनके बीच का गैप किस वजह से आपके मुताबिक? ये आदरणीय पुनीत जी, देखा जाए कि आज जो कोविड की सेकेंड वेव आई, ये आज एकदम से तो आई नहीं। 12 महीने 14 महीने पहले हम लोगों ने, पूरे देश ने इस चीज को भुगता है और आज से कुछ दिनों पहले तक साफ ये बता दिया गया था कि मार्च अप्रैल में भारत के अंदर ये सेकेंड वेव आएगी जो बहुत खतरनाक रही। परंतु जो सत्ताधारी दल है, चाहे वो देश में हो या प्रदेश में हो, चुनावों में व्यस्त रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन्हें आम जनमानस की बिल्कुल चिंता नहीं रही। बात कर ले मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो 1 साल पहले होशंगाबाद के बाबई में शिवराज सिंह जी ने ऑक्सीजन गैस प्लांट का भूमि पूजन किया। उस समय जो बाउंड्री वॉल बन गई थी, उसके अलावा वहां पे एक ईंट तक नहीं लगाई गई। आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की लापरवाही के कारण हुई है। पुनीत जी, आज अगर देश के संदर्भ में बात करें तो अभी मैंने देखा है कि 5100 रुपए PM केयर फंड में दान देने वाली एक बच्ची दिल्ली के अवंतिका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है। उसके पिताजी प्रधानमंत्री जी से और अन्य स्रोतों से मदद मांग रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दी जाए। तो वो PM केयर फंड का क्या हुआ, जब छोटे से छोटे बच्चों ने इतनी उदारता के साथ उसमें दान किया, तो उसमें जिम्मेदारी सरकार को भी, प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए। आज आप मध्य प्रदेश की देख लीजिए, ग्वालियर के अंदर कल ग्वालियर के लोगों ने पूरी रात, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या कोविड-19 के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, उन्होंने पूरी रात नहीं सोए, अस्पतालों में जाते रहे। बिल्कुल राजनीतिक द्वेष भाव से ऊपर उठकर मैं सब लोगों की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग घूमते रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कहीं किसी अस्पताल में कमी का खबर आती थी, कहीं किसी अस्पताल में कमी की। तो ये सब चीजें निर्मित हो रही हैं क्योंकि सरकार चेती नहीं थी, सरकार चैतन्य नहीं थी, और जब प्यास लगी तब कुआं खोदने का काम सरकार करती चली आ रही है। तो इससे ये सब स्थितियां निर्मित हुई। आदरणीय पुनीत जी, मैं देखूं, क्योंकि मैंने भी अपने परिवार में भुगता है कि मेरे भी भाई कोविड-19 पॉजिटिव रहे, तो मैंने जो एनालिसिस किया है कि अगर ऑक्सीजन और दवाइयां, चाहे वो इंजेक्शन हो, समय पे मिल जाए किसी भी संक्रमित व्यक्ति को, तो मुझे लगता है कि मौत का जो रेशो है, जो 3000 का आंकड़ा भर्ती और डिस्चार्ज में आ रहा है, वो रेशो लगातार कम होता चला जाएगा अगर ये दवाइयों की और ऑक्सीजन की समय पे व्यवस्था हो जाए। चलिए रजनीश अग्रवाल साहब, इस समय जो हालात हैं, एक तरफ है इंतजाम और इंतजाम करने के प्रयासों की तस्वीर और दूसरी तरफ है अस्पतालों के बाहर की तस्वीर। इन दोनों के बीच का ये फर्क क्यों है? देखिए, संक्रमण की गति अभी ज्यादा है और इसलिए फर्क स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन की व्यवस्था करने के कारण वो फर्क धीरे धीरे कम हो रहा है। बिस्तरों की उपलब्धता,
चाहे वो रेलवे के द्वारा हो, चाहे आर्मी के अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में हो, या अन्यत्र जो कोविड केयर सेंटर बड़ी संख्या के बिस्तरों के वो भी खोले जा रहे हैं। कुछ खुल गए हैं, कुछ खुल रहे हैं। कस्बाई क्षेत्रों में भी लगातार इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता चुनौती थी, निश्चित तौर पर आज भी चुनौती है, चाहे वो वायु मार्ग से हो, सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से, उस चुनौती का सामना किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी उपलब्धता, क्योंकि बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी सेवा करते करते भी संक्रमित हो रहे हैं, तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के भी प्रयास तेजी से हो रहे हैं। चाहे लास्ट ईयर का एग्जाम दे चुके नर्सेज जो हैं उनको भी अपॉइंट किया गया है कि वो अपनी सर्विसेज तत्काल दें, एस्मा लगाकर उनको ये आदेश जारी किया है। उनको रुकने खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है, इसलिए वो भी उस स्तर पर भी काम किया जा रहा है। जो उपलब्धताएं तमाम संसाधनों की है, निश्चित तौर पर करने का प्रयास बिल्कुल चुनौतीपूर्ण ढंग से हो रहा है। अब ये राजनीति की बातें मैं करना नहीं चाहता था, मैं तो कई बार आपके मीडिया पे भी कह रहा हूं, से नो टू पॉलिटिक्स, डू हेल्प, डू सर्विस। और हमने छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, भोजन से लेकर दवाइयों से लेकर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में केवल संक्रमण की दर है वो फैला है भाजपा की सरकार में, छत्तीसगढ़ में नहीं फैला, कांग्रेस की सरकार हर जगह पंकज जी, रजनीश जी, हर जगह आपके साथ में ना जनता पुनीत जी सुन लीजिए, बात का जवाब दे दीजिए। आपकी बहुत गंदी आदत है ये। आप भी जरा थोड़ा सुन लिया कीजिए, सवाल सुन लिया कीजिए। आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं रजनीश जी? सवाल सुनकर इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं आप? छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हो आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल तो सुन लेते। आपको जनता हर जगह भरोसा देती है, लेकिन जब यहाँ आकर सामने कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, उस पर जनता उद्वेलित होती है। नेगेटिविटी फैला के रखना चाहते हो, एजेंडा बना के चलाते हो। इसीलिए जो है जनता उत्तेजित होती है इन सवालों पर से। जब आप डिनाई कर देते हैं, जहां सहयोग और असल बात करते हैं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं। फर्स्ट फेज में राजनीति की पुनीत पाठक की पूरी बात चलती रही, फर्स्ट फेज में मैंने नहीं टोका। मैं जवाब दे रहा हूं, सिलसिलेवार दे रहा हूं, संसाधनों के साथ दे रहा हूं। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर किसी के पास तथ्य के साथ तो सरकार को कटघरे में खड़ा करो, लेकिन प्लीज राजनीति मत करो। सेवा और सहयोग की जरूरत है। महाराष्ट्र सेवा सहयोग सभी कर रहे हैं सर, आपको सेवा सहयोग आपको सभी कर रहे हैं, सभी अपनी तरफ से सहयोग देते हैं, सभी अपनी तरफ से सहयोग देते हैं। रजनीश जी पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए रजनीश जी, आप एंकरिंग हैं, एंकरिंग पर्सनल मत जाइए। आप अपना तथ्य रखिए, अपनी बात रखिए। तथ्य रख रहा हूं, तथ्य के साथ बात करता हूं, तथ्य के साथ बात करता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए कहा महाराष्ट्र हमसे ज्यादा संक्रमित है और वहां लोगों की संक्रमण की दर बहुत तेज है। हमने राजनीति नहीं की, हमारा मध्य प्रदेश है, हमें ऐसे संभालना है, तो सबको मिलकर संभालना है। संसाधनों की चुनौती है, उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन केवल कटघरे में बिना तथ्यों के, बिना अधूरे सच को बोल के करेंगे। तो आप रखिए, तथ्य रखिए। ग्वालियर के मामले में जब मंत्री कहते हैं कि नहीं वहां पर मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, तो तथ्य रखिए, आप साबित कर दीजिए कि नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से। किसी अस्पताल का अधीक्षक कह रहा है, अस्पताल के डॉक्टर सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, आप कहते हैं वहां कोई कमी नहीं। इस पर गुस्सा होते हैं, इस पर लोग बाग नाराज होते हैं, वो सवाल आपसे पूछते हैं, आप तिलमिला जाते हैं। लेकिन इस कमी को लेकर अराजकता फैलाओगे क्या? इस कमी को लेकर अराजकता फैलाओगे, डराओगे परिजनों को, समाज को फैलाओगे कि सकारात्मक वातावरण समाधान की तरफ ले जाने का प्रयास करोगे। आपको तय करना है, अपनी तोहिन लगती है, विपक्ष को तय करना है कि हमें करना क्या है। हमें परिजनों को दहशत में डालना है कि समाधान, जैसे अभी भदौरिया जी ने कहा कि सब लोग खड़े रहे और समाधान की तरफ बढ़े। समाज उसी से खड़ा होता है, समाज एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके नहीं होता। और अगर आप समाज को दहशत में लाना चाहते हो, परिजनों को दहशत में लाना चाहते हो, सच बात कहने पे कोई दहशत में नहीं आता रजनीश जी। झूठ बोलने से लोग दहशत में और पर्दे में रहते हैं, सच बोलने से कोई दहशत में नहीं आता। अगर आप किसी को कह भी देंगे कि आपके पास आंकड़ों में पूरी ऑक्सीजन है और किसी को नहीं मिलेगी, तो वो तब भी यही कहेगा कि ऑक्सीजन की कमी रही। मैंने कहा चुनौती है ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की चुनौती। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मैं अजीत जी से पूछता हूँ। अजीत जी, आपने कहा कल सारी रात ग्वालियर नहीं सोया, मैं रियल स्थिति आपसे पूछता हूं। वहां डॉक्टर्स को हमने तो कैमरे पर देखा कहते हुए कि हमारे पास कमी है,
लेकिन इसके बावजूद भोपाल में मंत्री कहते हैं कमी नहीं। कमी नहीं होती तो वायु मार्ग से आती क्या? कमी नहीं होती तो रेल मार्ग से आती क्या? कमी नहीं होती तो वायु फोर्स के सेना के लोग उतार के ऑक्सीजन का टैंकर चढ़ाते उतारते क्या? कमी है इसीलिए मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, वो लगातार बोलेंगे, आप अपना उत्तर दें। अरे ये अगर बोलने की जगह कहीं काम कर रही होती ना भारतीय जनता पार्टी, तो ये दुर्गति काम ही कर रही है, घटिया काम कर रही है। अंबान नहीं बहुत बड़े प्रशासनिक क्षमता वाले बन रहे हो। उसी शहडोल के मेडिकल कॉलेज में बच्चे मरे, ऑक्सीजन की कमी से मरे कि नहीं मरे, और उसी में अभी 22 लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन है, प्रशासन है, नाकारा लोगों नाकारा, शासन प्रशासन चलाना नहीं आता। प्रश्न कोई पूछे उसके साथ दुर्व्यवहार करना, नहीं, ये जवाब देना चाहिए। हमें राजनीति नहीं करना और हमें छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते सेवा के भावना से उतरी है। सेवा ही संगठन है, पिछले पार्ट में हम लगातार काम कर रहे हैं। शमशान घाट पे चले जाओ, खड़े हो जाओ। अजीत भदौरिया जी काम के और काम के पॉइंट्स के ऊपर ही बात करें। अजीत भदौरिया जी काम के पॉइंट्स पर बात करें। मेरा सवाल क्लियर था और अपना सवाल जब भटकता हुआ देखता हूं तभी मैं बीच में इंटरवीन करता हूं। मुद्दे की बात यह है कि जब ग्वालियर में डॉक्टर भी सामने आकर कह रहे हैं, परिजनों में भगदड़ मच रही है, ऐसे वक्त में जब आपने स्वयं कहा कि कोई सोया नहीं, हमारे संवाददाता भी सारी रात वहीं पर रहे, जो उन्होंने आंखों से देखा है वो उन्होंने दिखाया और बताया है। इसके बाद में अगर कोई ये मंत्री कहता है कि नहीं साहब वहां दिक्कत नहीं, तब लोगों का आक्रोश और गुस्सा फूटता है। लोग कोऑपरेट कर ही रहे हैं, लोग अपनी तरफ से वहां मरीजों के परिजन लगातार इंतजार कर ही रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं। आपसे हमसे कहीं ज्यादा दिक्कत में वो लोग हैं, ऑलरेडी हैं। सवाल यह है कि ये जो अंतर है, जो फर्क है, उसका एक वजह बताइए, देरी। अब जो इंतजाम किए जा रहे हैं उससे राहत की उम्मीद आपको कब तक है? अजीत जी देखिए, मुझे पुनीत जी जो लगता है मुख्य समस्या क्या है कि किसी भी समस्या का सुनकर उसको स्वीकारोक्ति करने के दो चीजें होती है। एक तो उस समस्या की स्वीकारोक्ति करिए और उसके समाधान पर विचार करिए। दूसरी चीज होती है कि उस समस्या को सुन के उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करिए। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्रियों से लेकर और प्रवक्ता तक वो समस्या को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये सब चीजों में क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। आज आप देखिए, झूठे लोग दावे कर रहे हैं कि हमने इतने इंजेक्शन भेज दिए, हमने इतने ऑक्सीजन भेज दी। अरे आज आरोप प्रत्यारोप और झूठे दावे करने का समय नहीं है। मैंने जैसे स्वीकार किया कि कल पूरी रात कांग्रेस के सारे विधायक, आपका मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कोविड-19 का पूरी रात नहीं सोए। उन्होंने पूरे प्रशासन को चक्करगिन्नी बना के रखा, कहां से ऑक्सीजन आ सकती है। इवन पुनीत जी, बेल्डरों तक से ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा के उनको स्पेयर में रखा गया। ये वस्तु स्थिति निर्मित हुई कल पूरी रात। किसी हॉस्पिटल में खबर आती थी कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, लो 4 सिलेंडर लेके लोग दौड़ रहे हैं उसकी तरफ कि लो भैया ये सिलेंडर लगा लो अपने। पूरी रात ऐसे निकली है वो इस ग्वालियर की। और आज कोई भी मंत्री ये दावा करे कि नहीं ये स्थिति नहीं है ऐसी, तो ईश्वर करे कि उसको खुद या उसके परिजन को ये चीज भुगतना पड़े, तब उनकी आंखें खुलेंगी। क्योंकि समस्या का समाधान स्वीकारोक्ति से होता है, डाइवर्ट करने से नहीं होता। पुनीत जी, इस बात को स्वीकार भारतीय जनता पार्टी को। चलिए एक बार फिर प्रयास करूंगा इसका उत्तर लेने का। ऑक्सीजन को लेकर एक समस्या है। रजनीश अग्रवाल साहब, विनम्रता से आपसे एक बात पूछता हूं, हर दिन ऑक्सीजन को लेकर जब तक लोग परेशान हैं तब तक किसी और विषय पर बातचीत करना बनता नहीं, किसी और विषय पर चर्चा बनती नहीं। शुरुआत ही हम इस बात से करते हैं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो साधुवाद है, उनको, उनके प्रयासों को जमीन पर उतरने में वक्त लग रहा है, ये सबको नजर आता है। एक विनम्र प्रार्थना मेरी आपसे कि आप जरूर कल का डिबेट देखिएगा, जिसमें आप ही की जगह पंकज चतुर्वेदी जी बैठे हुए थे और उन्होंने भी इसी विषय के ऊपर अपने सारे तथ्यों को रखा था। विनम्र निवेदन है। दूसरी बात है, जो आप बार बार कहते हैं कोई एजेंडा नहीं, लेकिन जब दिन भर उस चीज की तस्वीरें होती हैं, लोगों का आक्रोश और सवाल आते हैं, तो वो पूछना पड़ते हैं और उसके उत्तर में जब दाएं बाएं जाते हैं तो बीच में रोकना पड़ता है। मेरा सवाल पहले भी वही था, अभी भी वही है। ये जो प्रयास हुए हैं, कांग्रेस तो कहती है कि इस मुद्दे पे आपने बहुत देर से एक्शन लिया, हम ये कहते हैं अब जो प्रयास हो रहे हैं, अनुमान क्या है आपका, उनसे कब तक और कितनी राहत मिलेगी? देखिए, पहली बात पुनीत जी, मैं विनम्रता से उत्तर देता हूं। मैं जो राजनीति की बात कही थी, उस राजनीति का उत्तर श्रीमान भदौरिया जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को दे रहा था। और मेरा हक है, इसे आप भी नहीं छीन सकते। बिल्कुल आपके हक को कोई नहीं बीच में रोक रहा। अरे भाई, फिर अब हमें बोलने दो ना प्रभु।
और वो हक हम बिल्कुल राजनीति की बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार नहीं जीती, उसका उत्तर मैंने दिया और मेरा हक है कि मैं दूंगा और आप नहीं टोक सकते। टोकोगे तो निश्चित तौर पर मैं अपना उत्तर दूंगा। दूसरी बात संसाधनों की, मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी है, मैंने एक्सेप्ट आपके चैनल पर कर रहा हूं, चुनौती है उसका सामना, इसीलिए तो एयरपोर्ट टैंकर खाली ले जा रही है, भरे आ रहे हैं, इसीलिए तो रेल मार्ग से आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो रात रात भर मंत्री और मुख्यमंत्री जाग रहे हैं। जो ट्रबल शूटर पूरी यूनिट बनी है वो उसको प्रावधान कर रही है, व्यवस्था कर रही है। राज्यवर्धन सिंह जी लगे हुए हैं इंटरनली, और बाहर से व्यवस्था करने में अरविंद सिंह भदौरिया जी लगे हुए हैं, मंत्री जुटे हुए हैं। वो भोपाल कल इस कोविड के बीच में गए और वहां तमाम प्रकार से प्रबंध करने का प्रयास किया। हम उपलब्धता करा रहे, लेकिन हमें बताना क्या, दिखाना क्या, लोगों में हाहाकार मचाना है क्या? ये व्यवस्था को जुटाकर लोगों को सार, जैसा भदौरिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, सब एक साथ एकजुट खड़े होकर लोगों का सहारा संबल बने। हमें ये बनना है कि तय हमें करना पड़ेगा ना, सभ्य समाज के हिस्सा हम सब हैं, आप भी, हम भी हैं, मीडिया भी है, पत्रकार भी है, तमाम प्रकार के राजनीतिक दल भी है, सरकार भी है, जनता भी है, सब मिलकर करेंगे ना। और मैंने कहा अगर राजनीति होती तो महाराष्ट्र में अच्छी व्यवस्था हो गई होती, छत्तीसगढ़ में अच्छी हो गई होती, राजस्थान और दिल्ली में अच्छी हो गई होती। केवल मध्य प्रदेश में गड़बड़ होती है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपना आरोप मरना है तो हमें सवाल है कि आपदा के दौरान, संकट के दौरान जहां जानवर भी इकट्ठे हो जाते, एक घाट पे हो जाते हैं, हम मनुष्य के नाते सेवा और सहयोग संबल बनाने का काम करें। और तथ्यों के आधार पर मैं केवल आंकड़े की मौत का आंकड़ा हो, चाहे ऑक्सीजन का हो या रेमडेसिविर का, हमें आंकड़ों से लोगों को उलझाना नहीं चाहते कि ये आंकड़ा, उसको तो खुद को लगना चाहिए इंजेक्शन, खुद को मिलना चाहिए ऑक्सीजन, उसकी चुनौती है। और उसका सामना करने में सरकार बोले जमीन पर नहीं उतर रही ऑक्सीजन, प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, जमीन पर नहीं उतर रही। अरे जो ऑक्सीजन का टैंकर आता है वो जमीन पे से चलता है, जमीन पर ही आता है। जो ये भाषा होती है ना कि जमीन पर नहीं उतर रही, जमीन पर नहीं प्रयास नहीं उतर रहे, तो ये जितनी मीट्रिक टन की बात कही वो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करो ना भैया, उसका करो ना। लेकिन नहीं साहब, उसके बारे में आप हाथ खड़े कर दोगे। सवाल मेरा इतना है कि जमीन पर प्रयास नहीं उतर रहे। अरे बेड की उपलब्धता, बेड दिखता है, चुनौती संक्रमण की तेज है, 22% संक्रमण की दर है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस की समर्थन की सरकार, राजस्थान, तो वहां भी तो इस प्रकार के हालात बने कि नहीं बने। ठीक है, अब आपके बात पूरे हो गए तो मैं अपना एक और पॉइंट जो सुविधाजनक तरीके से आपने छोड़ दिया, जो सुविधाजनक तरीके से आपने छोड़ दिया कि जब ग्वालियर में मौत पर सवाल भोपाल में होता तो कहते कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो वहां रोता हुआ व्यक्ति क्यों कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है? सरकार क्यों कह रहा है? अरविंद भदौरिया साहब, आपका काम भी नहीं है, आपका काम भी नहीं है, मेरा काम भी नहीं है, भदौरिया साहब, मेरा काम भी नहीं है। पुनीत जी, रजनीश जी को यह समझना चाहिए कि आरोप कांग्रेस पार्टी या कोई एंकर नहीं लगा रहा है, प्रश्न उठा है, प्रश्न सब उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं। इनके पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के भतीजे खत्म हो गए 2 ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के कारण, वो भी बहुत दुखद है। इनके पूर्व मंत्री प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या चीजें, क्या कमी रही, वो इनके मंडल अध्यक्ष प्रश्न उठा रहे हैं। ये स्थितियां निर्मित हुई हैं रजनीश जी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह के देश में तो सब जगह आया है ना संक्रमण। चर्चा हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बैठ के राजनीति मत करो ना भैया, मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे बताओ समाधान के लिए आगे बढ़ो, साथ में राजनीति मत करो ना, अपन नहीं राजनीति मत करो ना। देखिए जो घटिया राजनीति करेगा वो एजेंडा चलाने का काम करता है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे एजेंडा नहीं चल रहा, एजेंडा सारे देखिए आप हकीकत अगर कोई दिखाए तो आपको लगता है सेवा और सहयोग करो, और जो मैं मत करो भैया, जो भी तू मैं करेगा, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी ओहदे पर बैठा हो, किसी भी भूमिका में हो, वो भी ये चीज लानत भेजती है जनता। और आज भी दर्शक जो है वो लानत भेजेंगे, उनके लिए आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। इंटरप्ट कर रहे हैं, तू मैं से कुछ नहीं होगा इस संकट के दौरान में। जो इस प्रकार की तू मैं करके एजेंडा चलाते हैं वो निश्चित तौर पर उनको लानत जनता भेजती है। ये गलत मेरा निवेदन है, आप उनका भी उत्तर जाने दीजिए रजनीश जी। सेवा और सहयोग की जरूरत है पुनीत बाबू, सेवा और सहयोग की जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी बात कही बीच में टोक के। अरे भाई सुनना सीखो, मेरे भाई सुनना सीखो। मेरा जवाब है, मुझसे प्रश्न किया एंकर ने, आप मेरी बात सुनने पूरी हो जाने दीजिए। तो समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए जिससे जो बन पड़ रहा है वो सब कर रहा है। एक विधायक से लेके चाहे वो कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, वो सब अपनी हैसियत से कर रहा है। आज चर्चा हो रही है, आप नर्सिंग कॉलेज है, रेडीमेड वहां स्टाफ है, आप नर्सिंग स्टाफ वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ है, आप उनको हायर कर लीजिए, 3000 के आसपास बेड है वहां पे,
आप बेड ले लीजिए। लास्ट ईयर की एग्जाम दे चुकी नर्सेज को तत्काल एस्मा लगा के अपॉइंट कर दिया, उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था कर दी। हाँ तो अभी करी ना, ये हो गया, चीज पहले अच्छी कर बात दिया। है। कर दिया आपने, अच्छी बात है। कर दिया। हमने तो नहीं देखा, पुराने वाले हमने समय तो में नहीं कोविड देखा, केयर क्योंकि सेंटर जहाँ चला जो रहे, कोविड कांग्रेस सेंटर खड़ी हो ना कि हम तो किस सरकार जगह के कर साथ दिया? में मिलकर जहाँ खुद जो कोविड कोविड केयर सेंटर की है, व्यवस्था वो देखेंगे। कोविड चलिए, कुल मिलाकर हर दिन की बात की तरह रजनीश जी और अजीत नहीं जी, है। कुल मिलाकर प्रतिदिन की बात की तरह पूरे प्रतिदिन में जो 15-20 मिनट की जो मुख्य चर्चा होती है उसमें कमियों पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो पूरे 24 घंटे की बातों का एक निचोड़ होता है। आप जो यहाँ उत्तर देते हैं, इसके अलावा जितने प्रयास हैं, ऐसा नहीं कि केवल आधे घंटा, पूरा दिन वो सारे प्रयास लोगों के बीच जाते हैं। और रही बात पैनिक होने की, पैनिक आदमी तब होता है जब उसके सामने कोई झूठ आता है और जब वो सच से गुजरता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रयास भी जनता के बीच में, प्रयास भी करते रहेंगे और सवाल भी करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।